अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से और मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी यहाँ पर अभी टाइम है सुबह सुबह का और उठते साथ ही अभी बस मैंने पाँव बेड से नीचे उतारा ही है और मैंने सोचा कि आज बिल्कुल सुबह सुबह से जो है व्लॉग स्टार्ट करते हैं और दिखाते हैं आपको रूटीन के। यहाँ पर जब मैं बिल्कुल सुबह सुबह उठती हूँ तो फिर कैसा इन्वायरमेंट होता है घर का, बाद में जो है वो क्या हालत हो जाती है। और उठते साथ सुबह सुबह मुझे व्लॉगिंग जो है वो स्टार्ट करना अच्छा लगता है, लेकिन मैं डेली इसलिए नहीं करती कि आप लोग जो है वो बोर ना हो जाएं। खैर बहुत ज़्यादा थैंक यू, आप सब लोग जो है मेरी वीडियोस को बहुत ज़्यादा लाइक कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। और बहुत अच्छे अच्छे आप लोग मुझे मशवरे भी देते हैं, ऐसा करें ऐसा करें, तो सभी के लिए जो है दिल से थैंक यू। और खैर उठते साथ मेरा सबसे पहला काम होता है कि सारे जो कर्टन्स हैं ना इनको हटा दो, ताकि जो ब्राइट से सनलाइट है वो घर में आए और बड़ा अच्छा ब्राइट सा जो है इससे घर हो जाता है सारा। और बेडरूम में भी मेरी यही रूटीन होती है, लिविंग रूम में भी सारे कर्टन्स हटा देती हूँ और ये जो ब्लाइंडर्स हैं इनको भी ऊपर कर देती हूँ, ताकि डायरेक्ट जो सनलाइट है वो घर के अंदर आए। और माशाल्लाह से मेरा जो घर है ना वो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है, मतलब मुझे ब्राइट घर तो वैसे ही बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, लेकिन हर जगह पर जो है विंडोज़ हैं और विंडोज़ से भी अच्छी, मतलब बहुत अच्छी जो लाइट है वो अंदर आती है। ये देखें आपको मैं दिखाती हूँ, मतलब अभी मैंने सिर्फ एक जो विंडो है वो ओपन की है और माशाल्लाह से आप देख रहे हैं पूरा जो लिविंग रूम है ना वो मतलब बिल्कुल जो है वो ब्राइट हो गया। और मुझे इसी तरह के जो घर है ना वो लगते हैं बहुत ज़्यादा अच्छे। और खैर उसके बाद अभी मैं आ गई थी यहाँ पर किचन में, और किचन में जो है ना अभी बस जाके जल्दी जल्दी से नाश्ता वगैरह बना लूँगी अपना, जो बिल्कुल सिंपल सा है। और किचन भी मैं सोने से पहले रात को एक दफ़ा ज़रूर ना क्लीन करके सोती हूँ, ताकि सुबह सुबह जब आप उठें ना तो फिर आपको अगर गंदा किचन मिले तो वो अजीब सी दिल ही नहीं करता मतलब कि किचन में जाने का। तो इसीलिए मैं हमेशा अपना रात को किचन वगैरह साफ़ करके घर को भी जो हूँ मतलब नीट करके और फिर सोती हूँ, फिर मुझे ना सुकून की नींद आती है। और यहाँ पर बर्तन जो थे वो सारे एयर ड्राई हो चुके हैं। जितनी देर में दूसरी साइड पर मेरा नाश्ता बनता है ना, यहाँ पर मैं जो बर्तन हूँ इनको अपनी अपनी जगह पर जो हूँ वो प्लेस कर देती हूँ। और जितने टाइम में यहाँ पर मेरा नाश्ता बनता है साथ ही में मैं अपने किचन का जो ना आते साथ सबसे पहला काम मेरा यही होता है कि ये जो बैक डोर है इसको ओपन कर देती हूँ, ताकि यहाँ से भी सनलाइट भी आए और जो फ्रेश एयर है वो भी किचन में आए। और ये रात को जो है ना हम लोग बीच पे मतलब डेली ही रोज़ाना रात को जाते हैं बीच पे, और ये जो भी सामान होता है ये यहाँ पर जो है ना सब चीज़ें गीली होती हैं, यहाँ पर हम रख देते हैं ड्राई करने के लिए, और सुबह फिर मैं सब कुछ समेट के अंदर ले आती हूँ। खैर अभी यहाँ पर जो है मेरा नाश्ता हो चुका है सिंपल सा रेडी, और यहाँ पर बस अब मैं बैठ के और सुकून से नाश्ता करूँगी और साथ ही में जो ना टीवी देखूँगी। और अभी माशाल्लाह से जो मेरी शाल है उसको भी टीवी का इतना ज़्यादा शौक हो गया ना कि अब वो कहती है कि मुझे इस वाले टीवी पे उमरान खाना लगा दें, और रायन जो है वो बेडरूम वाले टीवी पे उसका कब्जा होता है। तो जी खैर जितनी देर में बच्चे जो हैं दोनों अपने अपने टीवी में मसरूफ़ हैं, मैं यहाँ पर ये जो थोड़े से गंदे बर्तन हैं इनको कर लेती हूँ वॉश, और अपना जो डिश वॉश सोप है मैं इस तरह से इस बॉटल में डाल देती हूँ। इससे इतना ईजी रहता है ना कि जस्ट आप ऊपर से सिर्फ एक पंप करें और अच्छी खासी क्वान्टिटी में जो सोप है वो आ जाता है, कि मतलब एक टाइम के आपके सारे बर्तन जो हैं वो वॉश हो जाते हैं। और आई थिंक ये बॉटल जो है ये रखी हुई भी ज़्यादा अच्छी लगती है। और ये जो बॉटल है ये मैं डॉलर स्टोर से लेके आई थी, सिर्फ और सिर्फ $1 में है। तो चीज़ों को थोड़ा सा अगर आप तरतीब से रख देना तो वो बहुत अच्छी लगती हैं, वेल ऑर्गेनाइज्ड लगती हैं। और इंशाल्लाह ताला डॉलर स्टोर पे भी मैं बहुत जल्द जाऊंगी और आपके साथ मैं सारा शेयर करूंगी। डॉलर स्टोर से बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं और अफोर्डेबल चीज़ों से हम अपने घर को जो है कैसे अच्छा कर सकते हैं, ये भी इंशाल्लाह ताला एक वीडियो बनाएंगे। तो खैर यहाँ पर ये जो सारे थे रात के कपड़े यहाँ पर डले हुए थे, सारे ड्राई हो गए थे, इन सब को मैंने उठा दिया है, समेट दिया है। और अभी यहाँ पर एक जो मेरा टॉवल है वो नीचे गिरा हुआ है, तो अभी जाते हैं और इसको जाके नीचे से जो है उठा के लेके आते हैं। और सामने मेरी नज़र पड़ी तो बादल जो थे ना वो बहुत ज़्यादा ब्लैक हुए हुए थे और ऐसे लग रहा था कि जैसे बारिश होने वाली है, लेकिन स्टिल जो है वो गर्मी अभी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि शायद जो है थोड़ी देर तक 1-2 घंटे में जो है वो बारिश आ जाएगी। और बस यहाँ से टॉवल जो है वो उठा लिया है और अब चलते हैं वापस ऊपर की तरफ, क्योंकि बच्चे जो हैं मेरे वो दोनों ऊपर हैं। और आज जो डे है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो गर्म है। और यहाँ से शुक्र है जी फ्लावर्स जो है मैंने सारे खाली कर दिए हैं, बाकी किचन की जो है साफ़ सफाई डन हो गई है। अब बस ये जो चीज़ें हैं जाके समेटते हैं। इसके बाद यहाँ पर रायन को जो है नूडल्स बना के दिए हैं, क्योंकि उसको नूडल्स खाने का दिल था। और फिर फ्री होने के बाद जी यहाँ पर रायन के साथ जो है मुझे थोड़ी देर प्ले भी करना होता है, क्योंकि उसको अकेले खेलना जो है वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पर इसकी ये थोड़ी सी जो है ये कार कलेक्शन थी, तो यहाँ पर हमने सारी जो कार्स हैं उनको सेपरेट किया। और ये भी समटाइम्स अच्छा लगता है बच्चों के साथ जो है प्ले करना। और वैसे भी मेरा बेटा जो मुझे बहुत ज़्यादा फोर्स करता है कि मेरे साथ प्ले करें। और अभी यहाँ पर मैं सुकून से बैठ के और थोड़ा टीवी देखूंगी और अपना जो फ्रूट टाइम है ना उसको एंजॉय करूंगी, क्योंकि रायन के साथ जो है मेरा प्ले टाइम डन हो गया है। और
अभी बस यहाँ पर कुछ अच्छे से जो है वीडियो लगाते हैं और वो इंशाल्लाह ताला से देखते हैं। और बाहर जो है बहुत सारे लोग बीच पे जा रहे हैं। मेरा अभी बहुत ज़्यादा दिल कर रहा है कि मैं भी जाती हूँ बीच पे, क्योंकि इस टाइम जो है ना गर्मी बहुत ज़्यादा है और इस टाइम पर हमारा जो बीच है ना वहाँ पर बहुत ज़्यादा रौनक हो रही होती है। लेकिन गर्मी को देख के मैंने कहा कि शाम में जो है वो ठीक है। और उसके बाद रेस्ट करने के बाद अभी टाइम आ चुका है यहाँ पर मेरी कुकिंग का। और आज मैं जो ना बड़ा इजी बिजी सा खाना बना रही हूँ, मसर और चावल। तो मसर जो है ये बहुत ज़्यादा इजी है, बस आप इसको सिंपल जो है वो चढ़ा के रख दें और बस ये इन्होंने बेचारों ने खुद ही बन जाना होता है। साथ में होंगे इसके चावल। और एक टाइम था कि मुझे मतलब दाल चावल भी बनाने नहीं आते थे। और वैसे मैंने भी अपनी ज़्यादातर जो कुकिंग है वो अपनी शादी के बाद ही सीखी और मेरे ख्याल से हर लड़की ही ऐसा ही करती है। शादी से पहले जो है ना लड़कियों को कुकिंग वाले काम कम ही अच्छे लगते हैं। और मुझे मतलब आती भी थी ना तो मैं गर्मी की वजह से जो हूँ वो नहीं बनाती थी। और ये देखिए यहाँ पर हमारे नेबर्स जो हैं इनके घर में जो है जी पार्टी चल रही थी, तो ये लोग बहुत फ़न कर रहे थे। और इनको देख के ना मुझे अपने सारी कज़नें और कज़न्स याद आ गए कि हम लोग भी इस तरह से बहुत पार्टीज़ वगैरह किया करते थे। और इंशाल्लाह ताला अभी जब मैंने पाकिस्तान जाना है ना तो आपको बहुत अच्छे फ़न मज़ेदार पार्टी वाले जो व्लॉग हैं ना वो मिलेंगे। तो आप लोगों ने मेरी जो पाकिस्तान जाने वाले व्लॉग हैं वो ज़रूर करने हैं इन्जॉय। खैर जी यहाँ पर खाना वगैरह खाने के बाद हम लोग आ गए थे अपने बीच पर। और मैं बीच का ना एक कंप्लीट जो व्लॉग है ना वो बनाऊंगी, क्योंकि हमारे बीच पर ना बहुत ज़्यादा जो टूरिस्ट वगैरह आते हैं यहाँ पर लोग। बेसिकली ये एक इस टाइप का पार्टी टाउन है, जैसे कि मरी वगैरह में होता है। हम लोग मरी जाते हैं, कुछ टाइम वहाँ पे इंजॉय करते हैं। तो यहाँ पर लोग इसी तरह आते हैं और यहाँ पर काफ़ी सारे मोटल्स हैं, होटल्स हैं, जहाँ पर कि आप जो है अपनी मतलब रह भी सकते हैं। खाने पीने के लिए क्या चीज़ें हैं सब कुछ इंशाल्लाह ताला ना मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊँगी। फिर मैं आप सब लोगों को जो भी USA में रहते हैं आप सबको मैं कहूँगी आप लोग एक दफ़ा इस वाले बीच को ज़रूर एक्सप्लोर करें, जो बेलमार का जो बीच है, क्योंकि यहाँ पर बहुत क्राउड होता है। बहुत लोग, बहुत ज़्यादा इंडियन, पाकिस्तानी, सिख और मतलब दूसरी कंट्रीज से, दूसरी सिटीज़ से बहुत लोग आते हैं और यहाँ पर हमारे बीच पर जो है सारा टाइम गुजारते हैं। और स्पेशली अगर आपके छोटे बच्चे हैं तब भी आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। जैसे मैंने बताया यहाँ पर बच्चों के लिए पार्क्स वगैरह हैं। वैसे बीच का तो ओवरऑल जो व्यू है वो वैसे ही बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन बच्चे भी जो है ना यहाँ पर बहुत फ़न करते हैं, प्ले करते हैं। और यहाँ पर बहुत सारी जो है वो फैमिलीज़ आती हैं और गाड़ियों में मतलब उन्होंने गाड़ियाँ सामान से भरी हुई होती हैं और खाने पीने के लिए और अपनी जो भी यूज़ की चीज़ें होती हैं। जिन्होंने यहाँ स्टे करना हो तो आप लोग स्टे भी कर सकते हैं। मतलब ये कि बहुत अच्छी जो है ये जगह है। और खैर हम लोग तो रहते ही यहाँ पे हैं, बिल्कुल सामने मेरा घर है, तो हम लोग डेली यहाँ पर जो है ना आते हैं और फ़न करते हैं। और ये बड़ी प्यारी सी यहाँ पर छोटी सी जो है ना शिप सी बनी हुई थी। तो मैं और रायन यहाँ पर प्ले कर रही थी, क्योंकि रायन अभी जो है वो अकेला है। अभी इशाल छोटी है, बड़ी हो जाएगी तो फिर वो इसके साथ प्ले किया करेगी। लेकिन यहाँ पर जो है ना इसको मुझे ही पूरी जो है वो कंपनी देनी होती है। और अगर आप लोग मुझे ज़्यादा कमेंट्स करेंगे तो फिर मैं आपको जो हूँ इसका मतलब इस बारे में डिटेल वीडियो बनाऊँगी। आपका ख़र्चा भी बताऊँगी कि कितना हो सकता है, कितने डॉलर्स जो आप लोगों को स्पेंड करने पड़ेंगे यहाँ पर रहने के लिए, खाने पीने के लिए और हर चीज़ के लिए। तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा जो लोग इंटरेस्टेड होंगे, तो फिर मैं जो हूँ वीडियो बना लूँगी। तो खैर जी यहाँ पर जो है सूरज कभी छुप जाता है, कभी बाहर आ जाता है। जब बाहर आता है तो ओवरऑल जो व्यू है वो चेंज हो जाता है। और यहाँ पर बहुत सारे जो है ओशन बर्ड्स थे। और उसके बाद मैंने यहाँ पर जो है थोड़ी सी की वॉक और अभी हम लोग आ गए हैं वापस घर पे। और आजकल रायन को नूडल्स के अलावा ना और कुछ भी खाना अच्छा नहीं लग रहा, तो यहाँ पर इसके बन रहे हैं नूडल्स। और यहाँ पर जो मेरे बर्तन थे एयर ड्राई जो है वो हो चुके हैं, इनको जो हूँ मैं वापस रखने लगी हूँ अपनी अपनी जगहों पर। और बस सारा दिन जो है यहाँ पर इसी तरह घर के कामों में, बच्चों में जो है वो गुजर जाता है। और आप लोग जो है वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें। और आप सबका बहुत बड़ा सा थैंक यू सो मच जिन्होंने भी मुझे न्यूली ज्वाइन किया है। आप लोग इतना मुझे प्यार दे रहे हैं ना, इतना ज़्यादा मेरी वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, बहुत अच्छे कमेंट्स करते हैं। एक बंदे का जो है ना मैं दिल से थैंक यू करना चाहती हूँ, जो इतने प्यारे मैसेजेस करते हैं और बहुत सारी सजेशंस मुझे आप लोग देते हैं। और मुझे आपने कहा था कि आप वीडियो में जो भी कोई चीज़ शॉपिंग वगैरह की दिखाते हैं तो हमें उसके प्राइस भी बताया करें। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम मैं कोई भी आप लोगों को चीज़ दिखाऊंगी तो मैं उसके प्राइस भी जो हूँ आपको ज़रूर बता दूँगी। खैर यहाँ पर रायन के लिए मैं बनाने लगी थी बनाना शेक, क्योंकि उसको मैं दिन में एक दफ़ा ज़रूर इस तरह से ना
बनाना शेक देती हूँ, मतलब 3-4 फीडर वो डेली ज़रूर पीता है, जिसमें मैं खजूरें डालती हूँ, बादाम डालती हूँ, बनानास डालती हूँ और इसके अलावा जो सीरियल मिलता है बच्चों वाला वो डालती हूँ, क्योंकि मेरा बेटा जो है वो कुछ खाता पीता नहीं है ज़्यादा। तो मैं कहती हूँ एटलीस्ट अगर ये दूध ही पी रहा है तो वो दूध ही जो है ना वो पावरफुल जो है वो होना चाहिए कि उसको दूध से जो है ताकत जितनी मिल सकती है तो मिल जाए। साथ ही में इसके यहाँ पर जो है जी नूडल्स तैयार हो रहे हैं, नूडल्स इसके रेडी हो गए हैं और हमारी भी यहाँ पर जो चाय है वो हो चुकी है रेडी। अब बस ही चलते हैं अंदर रूम में और जाकर कोई मज़ेदार सी हॉरर जो मूवी है आज हमने वो देखनी है। और खैर यहाँ तक का ही था मेरा व्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर मेरी वीडियोज़ आपको अच्छी लगती हैं तो लाइक कर दो इन वीडियोज़ को और सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को और इंस्टाग्राम पे भी कर लो मुझे फॉलो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।